Hello बच्चों, let's read the question. Question is, if the foci of a hyperbola are same as that of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 25 equal to 1 and the eccentricity of the hyperbola is 15 upon 8 times the eccentricity of the ellipse, then the smaller focal distance of the point root 2 comma 14 upon 3 into root square root of 2 upon 5 on the hyperbola is equal to option 15 into root square root of 2 upon 5 minus 4 upon 3. Option B is 14 into square root of 2 upon 5 minus 16 upon 3. Option D is 7 into root square root of 2 upon 5 plus 8 upon 3. Option D is 7 into root square root of 2 upon 5 minus 8 upon 3. तो हमें स्मॉल फोकल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट से, रूट 2 4 अपॉन 14 अपॉन 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 5 से। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारी इसेंट्रिसिटी होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, जिसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा इफ ए क्या हो लेस देन बी हो। ये क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स का। नाउ क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, ये एलिप्स की इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू कितना आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3 आ जाएगा, और बी हमारा कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर बी क्या है, ग्रेटर देन ए है। तो दिस इंप्लाइज इसेंट्रिसिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर दैट इज 9 अपॉन 25। स्क्वायर रूट ऑफ हमारा आएगा 16 अपॉन 9, सॉरी 16 अपॉन 25। तो फाइनली आ जाएगा 4 अपॉन 5 आ जाएगा। और इसकी फोकाई हमारी क्या होगी, फोकाई का फॉर्मूला होगा, फोकाई होगी हमारी 0 कोमा प्लस माइनस बीई दैट इज 0 कोमा प्लस माइनस बी हमारा कितना है, 5 है, और इंटू में 4 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या आ गया, 0 कोमा प्लस माइनस 4, इसी क्या आ गई, फोकाई आ गई। नाउ क्वेश्चन में हमें जो गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, जो इसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला की, वो हमारी क्या है, 15 अपॉन 8 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की। दैट इज जो हमारी ई एच है, ये हमारी ई इंटू 15 अपॉन 8 के, दैट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 ई की वैल्यू और 15 अपॉन में 8। तो ये फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 2 आ जाएगी। सो लेट कर देंगे जो हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है, लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हमारी है एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, हमारे पास जो ये हाइपरबोला आएगा ये कैसा होगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। सो यहाँ से हमारे पास जो हाइपरबोला बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास जो आएगा, दिस इंप्लाइज, अब क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या हमें गिवन है, और भी तो हमें गिवन है, जो फोकाई और हाइपरबोला की जो फोकाई है और इलिप्स की जो फोकाई है, वो दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो उसकी फोकाई हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 0 प्लस माइनस बीई, बी इंटू ई एच आएगा। ई एच इज द हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, दैट इज सिंस जो फोकाई है ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला आर सेम, तो दिस इंप्लाइज b इंटू ई एच इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा, बिकॉज फोकाई हमारे 0 प्लस माइनस कितनी है, 4 है, तो ये सेम होगी, फोकाई ऑफ द हाइपरबोला एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स सेम होगी। दैट कि b इंटू ई एच हमारे पास आएगा 4, और ई एच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये किसके इक्वल है, 3 अपॉन 2 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 8 अपॉन 3 आ जाएगी। सो दिस इंप्लाइज जो हमारा ए स्क्वायर होता है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एच माइनस 1, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी होती है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, हम बी स्क्वायर हमारा कितना आएगा, 64 अपॉन में 9 आ जाएगा, और ई एच, इस ई एच का स्क्वायर हमारा 4 अपॉन 9 अपॉन 4 आएगा, सॉरी माइनस का 1, तो ये आएगा 64 इंटू में 5 अपॉन 4 और अपॉन में हमारा 9 है, तो ये 16 आ जाएगा। 16 5 जो हमारे पास कितना आएगा, 80 अपॉन में 9, ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए स्क्वायर की वैल्यू। तो दिस इंप्लाइज हाइपरबोला बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 80 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, सॉरी
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64/9 इज इक्वल टू -1। ये क्या है? हाइपरबोला है हमारा, हाइपरबोला। तो उसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? डायरेक्ट्रिक्स होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस p अपॉन ई, दैट इज ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस ई एच, सॉरी ई एच, ई एच इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। और ये फाइनली आ जाएगा b की वैल्यू हमारी है 16/9 और ई एच है हमारा, ई एच की वैल्यू कितनी थी? 3/2 थी, तो 3/2, सॉरी 8/3 थी वैल्यू, सॉरी सॉरी 8/3 पूरी थी, 3/2, तो 2 हमारा ऊपर जाएगा, फाइनली आएगा 16/9, दैट इज y इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस माइनस 16/9। तो स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, स्मॉलर फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p हमारा है √2, 14/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। ये आ जाएगी हमारे पास sp, और sp इज इक्वल क्या होता है हमारे पास? epm के इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाइज sp इज इक्वल टू e, हमारे पास कितना है? e की वैल्यू है 8/3 है, सॉरी e हमारा 3/2 है, इसेंट्रिसिटी ऑफ ई, सॉरी ई एच आएगा यहाँ पर, ई एच होगा ना ये, तो ये आएगा 3/2, और pm हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी 14/3 इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, और माइनस का जाएगा हमारे पास 16/9। तो दिस इंप्लाइज sp इज इक्वल टू 3/2, इसको समाधान हमें चाहिए ना, तो ये फाइनली हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 3/2 तो हमारा बाहर है यहाँ पर, सॉरी इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से आप 3/2 को अगर अंदर लेके जाएं तो कॉमन लेके अंदर लेके चले जाते हैं, तो 3/14/3 और √2/5 माइनस 16 इंटू 3/2 इंटू 9। सो 3 से 3 कैंसल आउट, ये 7 आ जाएगा, तो फाइनली एसपी हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, और माइनस का बन जाएगा ये 3 3 9 एंड 2 8 16, -8/3। ये वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? 7 into square root of 2/5 -8/3, that is option D is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.